हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग विद नीला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एडिटोरिया का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसका सेट नंबर 4 है। आज मैं लेकर आई हूँ। सेट 3 तक मैंने कवर किया है, 1, 2 एंड 3। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और आप लोग को बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप जाकर वो सेट बना सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो आज सेट नंबर 4 है, लेकिन सेट बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो टॉपिक हम लोग को इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बिहार दरोगा प्रीलियम 2021 के महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी सब्जेक्ट हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ने हैं। और टाइम 30 डेज़ से कम टाइम बचे हैं, तो टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सेट बनाने के बाद मैंने टॉपिक से कुछ-कुछ ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे कुछ-कुछ टॉपिक डेली हम लोग लेंगे और उसे पढ़कर रिवाइज़ कर आएँगे और सेट भी बनाएँगे। सेट बनाने के बाद जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड 20 या 30 क्वेश्चन दिए होंगे, जो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, तो अगर आप लोग की तैयारी बिल्कुल नहीं है, तैयारी नहीं की है, तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि अब की बार डबल स्टार। चलिए, देखिए, ये राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं, साइंस से भी आते हैं, पर्यावरण, समसामयिकी, ये सब है। ये सब हम लोग सेट बनाने के बाद देखेंगे। पहले हम लोग सेट बनाते हैं। आज देखिए, समान अध्ययन प्रश्न पत्र 4 के सेट बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो ऑप्शन हो गया 108वां, 109वां, 112वां या 116वां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 112वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 112वां रहा। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा। और यह इंडेक्स कौन जारी करता है? आर्थिक मंच, WEF द्वारा जारी किया जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जनवरी, 12 फरवरी, 10 मार्च या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव कुमार, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है पी प्रवीण सिद्धार्थ, हार्दिक सतीश चंद्र शाह या जी सिद्धार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पी प्रवीण सिद्धार्थ। ये रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। और जो हार्दिक सतीश चंद्र, जो सी ऑप्शन है, वो प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है HPC AI परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन है 55वां, 57वां, 63वां या 81वां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 63वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी मिजोरम, सी केरल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। यह प्रथम राज्य बन गया है डिजिटल हाईटेक क्लासरूम अपनाने वाला। और केरल में ही सर्वाधिक साक्षरता दर भी है, जहाँ 93.91% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला दर न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 68.8 बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसने गांधी को क्यों मारा? पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन हो गया अशोक कुमार पांडे, प्रदीप श्रीवास्तव, मोहन भागवत या मोहन श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक कुमार पांडे। गांधी जी की हत्या कौन किया था? तो गोडसे, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका ऑप्शन है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी फॉर फ्यूचर, फूड फॉर लाइफ, फूड वाटर एंड हेल्थ। इसका आंसर हो जाएगा ए, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अच्छा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? तो ऑप्शन हो गया रॉकी पर्वत, कोबोवर्ग, कोबर्ग प्रादीप, आर्बिटन रोजर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? ऑप्शन है पटना, मधुबनी, दरभंगा या भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन हो गया रोड, ए हेड, गति, आर फास्ट या नॉन। इसका आंसर हो गया बी, गति। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा यह गति वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? ऑप्शन इसका हो गया राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज या हसन अंसारी। इसका आंसर हो गया ए, राहत इंदौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की? तो इसका ऑप्शन हो गया छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 19 पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण
प्रदान किया गया? इसका ऑप्शन हो गया 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर हो गया सी 4। पद्म विभूषण 2020 में कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें 4 व्यक्ति मरणोपरांत दिया गया। उसमें से एक थे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस या विश्वेश तीर्थ स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हाओ ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला? ऑप्शन हो गया मिजोरम, मणिपुर, असम या त्रिपुरा। तो इसका आंसर है 14 का बी मणिपुर। मणिपुर है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चाक हो ब्लैक राइस की खेती मणिपुर राज्य में होती है। इसकी विशेष सुगंध और इसकी विशेषता है, यह आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान खाया जाता है। इसे चाक हाओ खीर के रूप में परोसा जाता है। 15 देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खूडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मणिपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। वर्ष 2020 में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हुटन, चार्ल्स एम राइस या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी को मिला है। चिकित्सा के जगत में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इन तीनों को मिला है नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखते हैं। देश में वनों एवं वृक्षों को आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? 2.89%, 21.67%, 2456% या 3.83%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 24.56%। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जो 16वीं के अनुसार देश में वनों का एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.56% है। यह रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल में प्रकाशित किया जाता है। भारत में पहला वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। आइए 18 नंबर देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, असम या हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी असम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया। प्रथम स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र, 256 पदक जिसे मिला। द्वितीय स्थान पे हरियाणा, 200 पदक मिला। तृतीय स्थान पे दिल्ली, 152 पदक मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन हो जाएगा ए 2022, 2024, 2030। इसका आंसर हो जाएगा डी 2030। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल या पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। 21 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश में विकसित की है? चीन, भारत, अमेरिका या जापान। इसका आंसर होगा भारत। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया जिसका हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSIR ने विकसित किया है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 22 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या सिंगापुर। इसका आंसर होगा डी सिंगापुर। सिंगापुर अपने राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, रूस या ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रिटेन। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। 24 देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 7 बार, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ए स्वामी विवेकानंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। यह कितने 3 साल से ढके हुए थे। आगे बढ़ते हैं। किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? ऑप्शन हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा या उत्प्रेक्षण। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी प्रतिषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अब प्रतिषेध रिट में क्या होता है? इसमें होता है उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट तब तक जारी की जाती है जब तक निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करे या करता है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा समापन नहीं किया जाता? ऑप्शन है निर्वाचक नामावली तैयार करना, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना,
या आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना या पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी, पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। पंचायत चुनावों से संबंधित कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों का चुनाव का उल्लेख है। 28 देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम, जिसे गणपूर्ति कहते हैं, हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? कुल सदस्यों की 10%, कुल सदस्यों की 50%, कुल सदस्यों की 20% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, कुल सदस्यों के 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्यों का 1/2 या 50% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर की अधिकतम अवधि है 30 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट या अनिश्चित काल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चित काल। 30 का क्वेश्चन करेंगे। निम्न शब्दों में से विचार करें, उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखें। पहला विधि, विधेयक, प्रस्ताव या अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले आएगा प्रस्ताव, उसके बाद प्रस्ताव आएगा, उसके बाद आएगा विधेयक, उसके बाद आएगा अधिनियम, उसके बाद आएगा विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की समान स्वतंत्रता, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। 32। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, महाधिवक्ता। अनुच्छेद 2 संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकार महाधिवक्ता होता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 या भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है। आगे बढ़ते हैं। 33। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विषय में निम्न में से कौन कथनों को सही है? इसका गठन 1993 में हुआ। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। यह उपयुक्त सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोक निधि का अभिभावक होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के तहत निरीक्षक या महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों के लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः इसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखते हैं। किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्यसभा को, विधानसभा को या विधान परिषद को या लोकसभा को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो जिसका विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों की पदविधि 6 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा या साइमन आयोग द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। संविधान का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर्वसम्मति अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 37 नंबर देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले बढ़ता है, फिर घटता है या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस क्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? ऑप्शन है चूना सोडा उपचार द्वारा या निस्यलन या क्लोरीकरण या वायु मिश्रण के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीकरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 39 देखते हैं। अग्निशमन वस्त्र किसे बनाए जाते हैं? अग्निशमन अब्रक से, टैल्क से, अस्टीएटाइट से या एस्बेस्टोस से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 40 का देखते हैं। लोहे के रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो गया सोल्डर, उसके बाद हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम पाउडर या इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम पाउडर से। 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में
में बहुत कम होता है। निकट दृष्टि दोष, उसके बाद बर्धनता, फिर ब्रेन ट्यूमर, फिर घेंगा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्णधारता। यह दोष मनुष्य के आँख को स्वर्गाकार सेलों की कमी के कारण होता है। यह दोष अनुवांशिक होता है, इसका उपचार नहीं है। इस दोष वाले व्यक्ति को रंग का भेद करना पाना संभव नहीं है। 0.5% महिला को तथा 4% पुरुषों में पाया जाता है। 42 देखते हैं। 42 का है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है, D2O। आगे बढ़ते हैं। 43, उच्च ऑक्टेन ईंधनों का उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है H2SO4, H2O, HCl या HF। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, H2SO4। उच्च ऑक्टेन में ईंधनों के उत्पादन में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 44, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक का खोज किसने की थी? मैक्सवेल, माइकल फैराडे, वोल्टा या डीजल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइकल फैराडे। आगे बढ़ते हैं। 45, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अनुपस्थ काट क्षेत्र में कमी या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का डी, इनमें से सभी। इसके सारे ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य, निम्न, उच्च या असीमित। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, असीमित। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 47, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? ऑप्शन हो गया अभिकेंद्र बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, परवल नाभिकीय बल। तो 47 क्या हो जाएगा? बी, अपकेंद्री बल। 48 का देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? M1 L3 M-1 L3 T-2, M-1 L3 T2, ML2 T-2 या M-2। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, M-1 L3 T-2। आगे बढ़ते हैं। 49 देखते हैं। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होना चाहिए? ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। 49 का आंसर हो जाएगा ए, ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुव पर। तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, ध्रुव पर। 51 का देखते हैं। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? विसरण, विकिरण, चलन या संवहन। तो 51 का हो जाएगा बी, विकिरण के द्वारा। 52 का देखते हैं। स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? बाह्य प्रजनन, अंतः प्रजनन, विरल प्रजनन या अति प्रजनन। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा बी, अंतः प्रजनन। आगे बढ़ते हैं। 53, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है स्टार्च, सुक्रोज, फास्फोग्लिसरिक अम्ल या ग्लूकोज। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। 55, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? प्रहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या वर्तिका या वर्तिका तथा वर्तिका। तो 55 का हो जाएगा डी, वर्तिका या वर्तिका। पौधे के पुष्प में धागे जैसा महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। केसर कोक्रस सेटाइवस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो इरिडेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इस पुष्प की वर्तिका या वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। 56 देखते हैं। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? इथिलीन, जिबरेलिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी। 56 का क्या आंसर है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 देखते हैं। अमीनो एसिड की आवश्यकता किससे संश्लेषण के लिए होती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या एल्डिहाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का बी, प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। 58 देखते हैं। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है अमाशय, अग्नाशय, यकृत या लाल ग्रंथि। इसका आंसर है डी, लाल ग्रंथि। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विक का प्राक्रियात्मक यूनिट क्या है? तंत्रिका तंत्र, ग्लोकोमेरुलस, विकेनु, मूत्रवाहिनी। तो 60 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 61, फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है? प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें
ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले इसी तरह। और आज जो टॉपिक हम लोग लेंगे पढ़ने का, बहुत कम समय के लिए टाइम है हम लोग के पास, लेकिन डेली 4 या 5 टॉपिक डेली रिवीजन करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट के अंत में उससे रिलेटेड 20 या 30 क्वेश्चन डेली लाऊंगी ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखें। मानव के पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? इलियम, स्कैपुला, क्लैविकल या अस्ट्रानम? तो 61 का आंसर हो जाएगा डी, अस्ट्रानम। 62 देखते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या पंजाब? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 1997 में सर्वप्रथम कृषि का उद्योग दर्जा दिया। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन हो गया महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जाना जाता है। 64 का देखते हैं। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व का कौन सी अर्थव्यवस्था है? तृतीय, पांचवी, छठी या सातवीं? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, पांचवी अर्थव्यवस्था है। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रम में जीडीपी के आधार पर पांचवा 2.94 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका सबसे पहला पे, जापान, फिर चीन है, फिर जापान है, फिर जर्मनी, फिर भारत। आगे बढ़ते हैं। 65 मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में करते हैं? 80:20, 70:30, 50:50 या 90:10? तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, 90:10। 66 देखते हैं। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? एकवर्थ समिति, रंगराजन समिति या विवेक देवराय समिति या बीके यादव समिति? इसका आंसर हो जाएगा सी, विवेक देवराय समिति। 1923-24 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और 2016 से 17 में रेल बजट तथा आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया, जिसकी अनुशंसा विवेक देवराय समिति ने की। आगे बढ़ते हैं। 67 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया कब? 1972, 1986, 2002 या 2006? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2002। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। आगे बढ़ते हैं। 68 देखते हैं। सही मिलान करना है। गुरु घासीदास मुर्रेन उद्यान, उसके बाद हो गया वाल्मीकि उद्यान, नोकरेक उद्यान कहाँ है? इधर स्थान दिया हुआ, इधर राष्ट्रीय उद्यान दिया है, इसके साथ इसे मिलान करना है। 68 में बी सही है। गुरु घासीदास 1 का 4 छत्तीसगढ़, उसके बाद बी का 1 मुरैन उद्यान मिजोरम, वाल्मीकि उद्यान कहाँ है? तो बिहार, और नोकरेक उद्यान कहाँ है? तो मेघालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? 69 का तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हुगली, यमुना, दामोदर या उपयुक्त में से सभी, जिसका आंसर है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। 70 के हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन है जोसेफ फोरियर, नॉर्मन मायर्स, टोसले, हैकल। तो इसका आंसर है सी, टोंसले। 71 देखते हैं। भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? चीता, बाघ, हाथी या डॉल्फिन? तो 71 का होगा सी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है तथा विरासत पशु हाथी है। 72 का देखते हैं। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से होता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी आदि नामों से भी जानते हैं। इस मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। 73 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है 73 का? तो मुरिया छत्तीसगढ़, ये सही है। रियांग त्रिपुरा जनजाति है दिया हुआ, इधर राज्य दिया हुआ है। मुरिया छत्तीसगढ़ राज्य के हैं तो सही है। रियांग त्रिपुरा के हैं तो सही है। जौनसारी उत्तराखंड के हैं, सही है। लेकिन गढ़सिया राजस्थान के हैं, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, तो सी गलत है। किस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल कहा जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम तट पर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? तो 75 का हो जाएगा सी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यह उत्तरी पूर्वी तट पर समांतर बनी है। विश्व का सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ को।
76 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया देश दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है। नाइजीरिया की राजधानी आबूजा सही है। बोत्सवाना का राजधानी गैबरोन सही है। उगांडा की राजधानी किगाली नहीं कंपाला है। और सोमालिया का मोगादिशु सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। 78 का सी। 79 का देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लघु अंडमान या लघु निकोबार? तो 79 का हो जाएगा 8, ग्रेट निकोबार। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिगमेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। 80 का देखते हैं। ग्लेशियर को पिघलने और बाष्पीकरण और हिम रक्कलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, प्लंकिंग, मोरेन या स्केटी? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ए, अपक्षरण। 81 का देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर? 81 का आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। 82 कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, असम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। कोल डैम और नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये परियोजनाएं सतलज नदी पर स्थित है। 83 का देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या जेम्स प्रिंसेस? इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक। मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमेइक लिपि में खुदे हुए हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मलिंदा पन्हो का क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध कला, बौद्ध पाठ या बुद्ध का एक नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध मठ। आगे बढ़ते हैं। 85 निम्न में से बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? अमीर खुसरो, बर्नी, इब्न बतूता या निजामुद्दीन औलिया? 85 का आंसर होगा ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में यूपी के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 86 भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? आंसर हो गया बंगला, अवधी, उसके बाद असमिया या ब्रिज भाषा? 86 का आंसर हो गया सी, असमिया। शंकर देव असम के महान धर्म सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग कर उसे लोकप्रिय बनाया। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? शाइस्ता खां, फजल खान, अबुल फजल या हसीन जनरल? तो 87 का आंसर हो जाएगा ए, शाइस्ता खान। 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण के सूबेदार नियुक्त किया तथा इसे शिवाजी को पकड़ने का आदेश दिया। 88 देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? मिंटो प्रथम, बेंटिक, हेस्टिंग या ऑकलैंड? 88 का आंसर हो जाएगा बी, बेंटिक। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1831 में रोपड़, पंजाब में रंजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। रंजीत सिंह का कार्यकाल था 1797 से 1839। 89 का देखते हैं। किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? 89 का चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या वर्धा आंदोलन? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 तथा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप को देखा जो 100 वर्षों से पुनः प्रस्तुत नहीं होता। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वराज्य पार्टी महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस या असहयोग आंदोलन श्री राजगोपालाचार्य? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। बाकी सब गलत है। स्वदेशी आंदोलन का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन जरूर किया गया था, परंतु वे सक्रिय भूमिका में नहीं थे। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया, जबकि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? बंगाल तथा पंजाब, मद्रास तथा मध्य प्रांत, बिहार तथा यूपी या पंजाब तथा पश्चिम सीमांत प्रांत? तो 91 का आंसर होगा ए, बंगाल तथा पंजाब। आगे बढ़ते हैं। 92 गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1916, 1917, 1918 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 92 का आंसर हो जाएगा 1917।
1917 गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी और 1917 में साबरमती आश्रम नदी के किनारे वर्तमान स्थल हस्तांतरित हुआ। यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आगे बढ़ते हैं, 93 देखते हैं। 1980 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए पटना, बी मद्रास, सी कलकत्ता या डी नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कलकत्ता। यह दैनिक अखबार है। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्र नाथ को जाता है। 94 निम्न में से किसी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? श्रीनिवास शास्त्री, अख्तर खान, हैदर राजा या राजा लाला लाजपत राय। तो 94 का हो जाएगा सी हैदर रजा। आगे बढ़ते हैं, 95 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में सही कर नीचे दिए गए कोट सजाएं। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन स्थगित या बारदौली प्रस्ताव। तो सबसे पहले चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, फिर बारदौली प्रस्ताव 11 फरवरी 1922 को, फिर असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ 12 फरवरी 1922 को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 3 और 2। आगे बढ़ते 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। INS विक्रमादित्य है परमाणु पनडुब्बी, विमान वाहक पोत, चालक रहित विमान या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विमान वाहक पोत। 97 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सम्मिलित नहीं है? सिंगापुर, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका। तो 97 का आंसर होगा ए सिंगापुर। 98 का देखते हैं। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1970, 1972, 1974 या 1978। तो इसका आंसर है सी 1974। आगे बढ़ते हैं 99। केंद्र सरकार भी सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है सभी घरों में LPG की आपूर्ति, कन्या शिक्षा, विधवा पेंशन, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। तो 99 का आंसर हो जाएगा डी सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। इसका आंसर है डी। इसके बारे में थोड़ा सा, देश में के हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए सहज बिजली हर घर योजना का सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई। इनकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा बी मेघालय। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य में उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसे लोगों द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई के समय इस उत्सव को मनाया जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े। चलिए आज का हम लोग कुछ टॉपिक लेते हैं जो जिसे कंप्लीट करके उसका रिवीजन पढ़कर आना है और उससे रिलेटेड कल दिया जाएगा क्वेश्चन, उसे भी सॉल्व करना है। देखिए हिस्ट्री के 3 पार्ट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और ज्योग्राफी से। तो आज हम लोग लेंगे 3 टॉपिक लेंगे। प्राचीन भारत के हड़प्पा सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश और बुद्ध और जैन धर्म। ये 4 टॉपिक हम लोगों ने लिया है प्राचीन इतिहास से, जिसे मेरे पास घटना चक्र के हिस्ट्री के बुक है, मैं उससे कवर करूँगी। और एक लूसेंट, अगर आप लोग के पास घटना चक्र नहीं है तो आप लोग लूसेंट से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग लेंगे हिस्ट्री से, हो गए हम लोग के 4 टॉपिक। उसके बाद भूगोल से हम लोग के भारत के भूगोल से टॉपिक लेंगे, भारत की भौतिक संरचना। उसके बाद इसी से हिमालय प्रायद्वीप, पठार, भारत के द्वीप, ये सब जो भी है। उसके बाद एक लेंगे अपवाह तंत्र। ठीक है, तो इधर 3, 4 और 2, 6 टॉपिक हो गए। और अगर और लेना है तो हम लोग पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन, पॉलिटी से जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मैं वही टॉपिक लूँगी। एक हम लोग ले लेंगे मूल अधिकार और एक नागरिकता। तो 8 टॉपिक। और हम लोग करंट से ले लेंगे, करंट से हम लोग को लिखना है जो प्रमुख योजना, एक ले लेंगे प्रमुख योजना और एक ले लेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स ये हम लोग ने 10 टॉपिक ले लिया और ये 10 टॉपिक को हम लोग को कवर करके आना है। और उसके बाद इससे 10 टॉपिक से कम 30 क्वेश्चन मैं इससे बनाकर लाऊंगी पढ़ने के बाद, और इसकी भी रिवीजन हो जाएगी और साथ साथ सेट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझसे जुड़िए और अपनी तैयारी को लास्ट स्टेज पे ले चलें, क्योंकि टाइम कम है और हम लोग को तैयारी ज़्यादा करनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।